बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स मैन इन कोल्ड टेम्परेचर। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। देखिए मैमल्स के अंदर इंसान, खरगोश, चूहा, ठीक है, गाय, बकरी वगैरह, ये किसके अंदर आते हैं? मैमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरीक़ों से होता है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोनों के अंदर, सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर जो बिहेवियर होता है वो कि कौन सा बिहेवियर होता है, ठीक है, किस तरीके से वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। जैसे हमारे जो मैमल्स होते हैं उनका एक ख़ास बॉडी टेम्परेचर होता है। जैसे अगर हम मैमल्स के अंदर इंसानों की बात करते हैं तो इंसानों का टेम्परेचर कितना होता है? मैन का 36 से 38 के दरमियान में ये चेंज होता रहता है। सही है। बीच का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स की, ठीक है, तो बर्ड्स के अंदर जो टेम्परेचर की रेंज होती है 41 डिग्री से लेकर 43 डिग्री तक होती है। सही है। इस तरह बाकी मैमल्स के अंदर बात करें तो 38 से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती हैं। तो ये डिफरेंट मैमल्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस डिफरेंट टेम्परेचर वाले जानवर किस तरह अपने आप को सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बॉडी के अंदर एक मैमल्स दो तरीक़ों से अपना बॉडी या थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस मेंटेन रखता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और दूसरा क्या होता है? बिहेवियरल मैकेनिज़्म। फिजियोलॉजिकल का जो प्रोसेस होता है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, उसको हार्मोन्स कंट्रोल करता है, वो हमारे इख्तियार में नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? और जो बिहेवियरल मैकेनिज़्म होता है ये हमारे इख्तियार में होता है, ठीक है। इसको हम यूज़ करके डिफरेंट एरियाज़ की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं जो हमारे रिस्पेक्टिव हमारे लिए बेस्ट हो। क्लियर है यहाँ तक? तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है? ये जिस्म का अपना एक मैकेनिज़्म है फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे हार्मोन्स होते हैं वो काम करते हैं, उसको उसके कंट्रोल में होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स इन कोल्ड टेम्परेचर। एक कोल्ड टेम्परेचर के अंदर एक फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर मैकेनिज़्म के ज़रिए हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन के अंदर सबसे पहले जो चीज़ होता है क्या? एरेक्शन ऑफ हेयर, ठीक है। एरेक्शन ऑफ हेयर का मतलब क्या होता है? बालों का सीधा हो जाना। बालों का क्या हो जाना? बालों का सीधा खड़े हो जाना। ये क्या है? एरेक्शन ऑफ हेयर। इस एरेक्शन ऑफ हेयर के अंदर कुछ मसल्स काम करते हैं। इस तरह क्या है? एरेक्टर पिलाई मसल, एरेक्टर पिलाई मसल्स, ठीक है। ये मसल्स क्या करते हैं? एरेक्टर पिलाई मसल्स, ये एरेक्शन ऑफ हेयर का ज़िम्मेदार होता है। इन एरेक्शन ऑफ हेयर किस मसल की वजह से होता है? एरेक्टर पिलाई मसल्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब बंदा नहा के निकलता है वॉशरूम वगैरह से, बाथरूम से, तो उसमें क्या होता है? उसके बाल खड़े रहते हैं, ठीक है। जिस्म के ऊपर दाने दाने, छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं। तो उस वक्त जो मसल्स काम करते हैं वो क्या होते हैं? एरेक्टर पिलाई मसल्स काम करते हैं। और बाल क्या होते हैं? अगर गर्मियों के अंदर आपके पास ये बॉडी है उसमें बाल क्या होते हैं? लेटे रहते हैं। लेकिन सर्दियों के अंदर बाल क्या होते हैं? खड़े होते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर एरेक्टर पिलाई मसल्स काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो बाल जब खड़े होते हैं यहाँ पर जो होल्स होते हैं क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है। जब बाल खड़े हो जाते हैं, खड़े होते हैं बॉडी के ऊपर, यानी इरेक्ट होते हैं, तो उसमें जो सुराख होते हैं क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, जिससे हीट लॉस नहीं होती, हीट बाहर नहीं जा पाती। तो ये हीट को लॉस करने से रोकता है। बालों का खड़ा होने का मतलब क्या है? कि आपकी बॉडी से हीट बाहर जाने नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये क्या है? एरेक्टर पिलाई मसल्स काम करता है, एरेक्शन ऑफ हेयर। ये फर्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस होता है रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन, ठीक है। इन स्किन की तरफ ब्लड फ्लो होना कम हो जाता है। ब्लड फ्लो क्यों कम होता है? देखिए स्किन में आपके जो ज़्यादा इसके अंदर काम होते हैं, आपके पास क्या होते हैं? बाजू वगैरह इसके अंदर शामिल है। तो स्किन की तरफ ब्लड क्या होता है? ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। कैसे कम होता है? इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? वेजो कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? वेजो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वेजो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अब जो आर्टरीज़ होती हैं, क्या होती हैं? आर्टरीज़ होती हैं,
स्किन के अंदर यानी स्किन के ऊपर जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? एक प्रोसेस होता है वेजो कॉन्ट्रैक्शन। वेजो कॉन्ट्रैक्शन में जो आर्टरीज का साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, उसको रिड्यूस कर लिया जाता है। फ़र्ज़ करें कि पहले आर्टरी का साइज़ कितना था, यहाँ इतना था, सही है। फिर क्या होता है वेजो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि आर्टरीज को ये क्या करता है, आर्टरीज के साइज़ को रिड्यूस कर लेते हैं। बनाना थोड़ा मुश्किल है। आर्टरीज की साइज़ क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, साइज़ को छोटा कर लेते हैं, जिसके बायस ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। अब ब्लड का फ्लो कम होने का फ़ायदा क्या है? देखें, बाहर के ऊपर इस सरफेस के ऊपर क्या होता है, ठंडी हवा टकराई होती है, बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा कोल्ड होता है। इस तरह के पास क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, -10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बाहर का जब टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बराह रास्त यहाँ से टकरा रहे होते हैं, कम टेम्परेचर होता है, तो ब्लड फ्लो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, तो ब्लड आगे सर्कुलेट नहीं होगा। ये जो ठंडी जो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कंडक्शन हमने पढ़ा था और साथ में कन्वेक्शन भी पढ़ा था, जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जब यहाँ पर ब्लड फ्लो कम होगा तो ऐसे ठंडी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ब्लड के अंदर यानी बॉडी के अंदर कम जाएंगे, बहुत कम जाएंगे, जिसके बायस अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो वेजो कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, इसके अंदर हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है ब्लड की सप्लाई कहाँ पर रुक जाती है, स्किन के आसपास ब्लड की सप्लाई को रोक दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, कंप्लीट नहीं रुकता, रिड्यूस कर लेता है, रिडक्शन हो जाती है, यानी इसका साइज़ क्या हो जाता है, वेजो कॉन्ट्रैक्शन। वेजो का मतलब क्या होता है, खून की नाली क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सही है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, तीसरा पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। क्लियर यहाँ तक? एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, जमा होना, जमा होना, ठीक है, जमा या ज़ख़ीरा कर देना, सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है, सर्दियों के अंदर होता है, यानी हमारे यहाँ जो ये जो स्किन है, इसके नीचे क्या है, एडिपोस सेल मौजूद होते हैं, सही, क्या होते हैं, एडिपोस सेल। तो सर्दियों के अंदर एडिपोस सेल अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लेता है, तो स्किन के नीचे क्या बन जाता है, सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट मतलब क्या है कि फैट की एक लेयर बन जाती है हमारे स्किन के आसपास। अब फैट का मतलब क्या है, फैट यहाँ पर क्यों ज़रूरी है, फैट से हीट क्या होता है, हीट लॉस नहीं हो सकता, यानी फैट से क्या होगा, जो हीट पहले स्किन से ट्रांसफ़र हो सकती थी, फैट की वजह से वो क्या होगा, वो अभी हीट बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। जैसे आपको जो मोटी चर्बी वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा गर्मी उसको इसलिए लगती है उनकी जो फैट्स होते हैं स्किन के ऊपर वो हीट को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हीट को स्टॉप करने के लिए सबक्यूटेनियस फैट क्या करते हैं, इंक्रीज़ होते हैं सर्दियों के अंदर, ठीक है। ये किसके लिए ज़रूरी है, ये तो आपके पास वॉलरस एनिमल है एक, ठीक है, इस तरह वॉलरस है, वेल का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो वेल के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है कि वेल के जिस ठंडे इन्वायरमेंट के अंदर रहता है तो इनके अंदर सबक्यूटेनियस लेयर जो फैट कहते हैं उनके वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ फिशेज़ के अंदर आप देखते हैं कि चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो ठंडे इलाकों के रहने वाले होते हैं, क्लियर यहाँ तक। तो एडिपोज सेल की इंक्रीजमेंट की वजह से क्या होता है, फैट जो होता है वो स्किन के नीचे जमा होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पर, सर्दियों के अंदर। वेल के अंदर अगर हम इंसानों की बात करें तो जो इंसानों के अंदर जो चर्बी होती है वो गर्मियों में क्या होती है, इससे हम एनर्जी भी हासिल करते हैं, सही है, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, क्लियर है यहाँ तक। तो एक्यूमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट के अंदर क्या होगा, स्किन के नीचे एक लेयर बनेगी, किस चीज़ के, सबक्यूटेनियस फैट लेयर बनेगी चर्बी के, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हम लोग पढ़ते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग का मतलब होता है खप कपाना, कप कपी होती है ना, खप कपाना, ठीक है। तो कपाने से भी क्या होगा, ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जिस्म के अंदर शिवरिंग होती है, कभी कभी बुखार भी होता है। बुखार के अंदर क्या होता है, बुखार के अंदर बंदे को सर्दी लग रही होती है, जिससे वजह से क्या होता है, बंदा कपकपाता है। तो कपकपाता इसलिए होता है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, क्लियर है यहाँ तक। तो कपकपाने से क्या होता है वो बताता हूँ कि एक सेलुलर रिस्पायरेशन भी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, सेलुलर रेस्पायरेशन बढ़ जाता है, सही है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है।
यानी टूट फूट के खाने का जो टूट फूट होता है जिससे एनर्जी हासिल होती है वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन, ये एक हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, शिवरिंग के दौरान सेलुलर रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है। ये हार्मोनल कंट्रोल में होता है और मेटाबॉलिज्म का रेट भी क्या हो जाता है, शिवरिंग के अंदर बढ़ जाता है, जिसके बायस जो कपकपाने के जो प्रोसेस हैं इससे भी हम अपने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, कब इंक्रीज़ करते हैं, जब हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 से कम होके 36 के आसपास आ जाए, तो फिर ये सारे मैकेनिज़्म हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। क्योंकि कौन से प्रोसेस हैं, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कि किसी कंट्रोल में होते हैं, हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। हार्मोन्स हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो शिवरिंग के अंदर क्या होगा, कपकपाने में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन सेलुलर रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेंगे। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, एरेक्शन ऑफ हेयर, बालों का खड़ा होना, रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन, एक्यूमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, शिवरिंग, थर्मोजेनेसिस। नया वर्ड क्या है, बिहेवियरल मैकेनिज्म। ये हमारे कंट्रोल में नॉर्मली नहीं होता, ये हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, बिहेवियर का मतलब जिस्मानी बिहेवियर, जिस्मानी तरीका, यानी इसमें जिस्म से हम काम लेते हैं, जिस्मानी बिहेवियर। क्लियर है यहाँ तक। तो बिहेवियरल मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, तो आपको पता ही है, सर्दी के अंदर बंदा क्या करता है, गर्म इलाके की तरफ मूव करते हैं। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान वाले जो ठंड इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं, शदीद सर्दी के अंदर वो नीचे आते हैं। ठीक है, शहरों में आते हैं, गर्मी फिर वापस चले जाते हैं। तो क्या करेंगे, मूव फ्रॉम कोल्ड एरियाज टुवर्ड वार्म हॉट, इन हॉट प्लेसेस, गर्म इलाके की तरफ मूव करते हैं। वेयर थिक वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं, कोट वगैरह, कंबल, ब्लैंकेट वगैरह पहनते हैं। ठीक है, घरों के अंदर क्या यूज़ करते हैं, एंगीटी यूज़ करते हैं, हीट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं। क्लियर यहाँ तक, डिफरेंट वर्ड्स क्या है, हीटर वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, गांव के अंदर बड़े बड़े जो आपको ड्रम टाइप के होते हैं, इसको अंगीठी का नाम देते हैं, उसके अंदर अंगारा डाल के यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि गर्म कमर महफूज रहे। जिस्मानी बिहेवियरल मैकेनिज्म होता है, यूज़ ड्राई फ्रूट, सूप वगैरह, चाय वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके पास, ये आपके पास था, कौन सा मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म था मेमल्स का कोल्ड टेम्परेचर के अंदर। हॉट टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ, हॉट टेम्परेचर में इसका उलट होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, हॉट टेम्परेचर में। हॉट टेम्परेचर में क्या होगा, ठीक है। तो हॉट टेम्परेचर में मैं आपको समझा देता हूँ, तो आप उसको इसी को उल्टा करके आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। सही है, देखें बुक में सब आपको लिखा वो मिलेगा। हमारा काम है पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराना। ठीक है, आपको आसानी करना, आपको जो समझने में मुश्किलात पेश आ रही होंगी, उम्मीद है इससे आसानी पैदा हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा काम है समझाना, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ मैं लिख नहीं पाता, मेरे पास जगह नहीं होती ज़्यादा, बोर्ड छोटा है, इस वजह से मैं ज़्यादा लिख नहीं पाता। ठीक है, तो आप क्या करें, बुक से आप उसको देख सकते हैं। सही है, तो एरेक्शन की जगह क्या हो गया यहाँ पर, एरेक्शन की जगह, एरेक्शन ऑफ हेयर की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यानी इसके उलट क्या होगा, यानी बाल खड़े हो जाते हैं, गर्मी के अंदर क्या हो जाएंगे, लेट जाएंगे। ठीक है, गर्मी के अंदर की बाल, देखिए गर्मी हो रही, बाल बिल्कुल बैठे हुए हैं। ठीक है, तो गर्मी के अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एरेक्शन ऑफ हेयर के जगह क्या हो जाएगा, जो बाल खड़े होते थे गर्मी सर्दी के अंदर, तो बैठ जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हेयर की जगह क्या होता है, एरेक्शन ऑफ हेयर की जगह बाल क्या हो जाएंगे, बाल क्या हो जाएंगे, लेट जाएंगे। सही है, गर्मियों के अंदर बाल लेटे होते हैं। सही है, बुखार के अंदर बुखार होता है, सर्दी लगती है, बुखार फिर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन। ठीक है, तो रिडक्शन की वजह क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगी। रिडक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज लिख देंगे, इंक्रीज रेट ऑफ ब्लड फ्लो, इंक्रीज रेट ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन। यानी गर्मियों के अंदर, सर्दी के अंदर क्या हो रहा था, वेजो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, वेजो कॉन्ट्रैक्शन। तो गर्मी के अंदर क्या होगा, वेजो डाइलेशन होगा। हम रिस्पॉन्स कौन सा पढ़ रहे हैं, हॉट टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो हॉट टेम्परेचर मतलब क्या होता है, बाल लेटे रहेंगे। इंक्रीज रेट ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन, स्किन की तरफ जो आर्टरीज होंगी, पहले वेज कॉन्ट्रैक्शन का काम था किस चीज़ के अंदर, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर। हॉट टेम्परेचर में क्या होगा, वेजो डायलेशन का प्रोसेस होगा। तो वेजो डायलेशन में ये होगा कि जो आपके पास वेजो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था सर्दियों के अंदर, वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। डायरेक्ट वेजो डायलेशन में क्या है, आर्टरीज का फैल जाना। वेजो डायलेशन में मतलब क्या है कि आर्टरीज का फैल जाना, सही है, आर्टरीज मोटे हो जाते हैं। अगर सर्दियों के अंदर आर्टरीज ऐसे थी, अब क्या कैसे हो गए, इस तरह हो जाएंगे, यानी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, स्किन की तरफ मूव करेगा, तो वहाँ पर जो गर्म टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उसको बाहर निकालने में आसानी होगी। क्लियर है यहाँ तक। देखिए कि एक्यूमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, पहले गर्मियों के अंदर इसको क्या किया गया था, ज़ख़ीरे किया जाता। अब इसको क्या होगा, रिडक्शन, एक्यूमुलेशन की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। गर्मियों के अंदर फैट जो हमने सर्दियों के अंदर जमा किया होता है, सबक्यूटेनियस लेयर, उस लेयर क्या हो जाएगी, इसकी रिडक्शन होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखिए कि शिवरिंग क्या हो जाएगी, शिवरिंग की वजह ये नॉन शिवरिंग हो जाएगा। सही है, नॉन शिवरिंग होती ही नहीं है, लेकिन इसी की जगह पर इसकी जगह टर्म आता है, उसका नाम है एवोपोरेशन। क्या रहेगा, एवोपोरेशन का टर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगा, किसकी जगह पर, शिवरिंग की जगह पर। क्योंकि सर्दियों के अंदर शिवरिंग, गर्मी शिवरिंग सर्दियों के अंदर हो रही थी, गर्मियों के अंदर ये क्या हो जाएगा, एवोपोरेशन होगा। एवोपोरेशन कब होता है, देखिए जब हवा का टेम्परेचर, यानी एक्सटर्नल हवा की बात कर रहे हैं, जब हवा के टेम्परेचर जिस्म के टेम्परेचर से बढ़ जाए, तब हमारे बॉडी से क्या निकलता है, एवोपोरेशन, बुखारात निकलते हैं, जिससे हमारे बॉडी का थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो एवोपोरेशन के अंदर क्या होता है, जब दर्जे हरारत, एयर का दर्जा हरारत, किसका दर्जा हरारत, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, तो फिर हमारे बॉडी से कौन सा प्रोसेस होता है, एवोपोरेशन का। ठीक है, जिससे हमारे बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा टेम्परेचर था, बिहेवियर था, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस था, जिसके अंदर बाल क्या हो जाएंगे, लेट जाएंगे, ब्लड फ्लो स्किन की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, सबक्यूटेनियस जो लेयर तो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, और शिवरिंग का प्रोसेस नहीं होगा। शिवरिंग की जगह क्या होगा, एवोपोरेशन का प्रोसेस होगा, जिससे बुखारात की शक्ल में बॉडी से पानी बाहर निकलती है। तो गर्मी के अंदर बिहेवियल मैकेनिज्म क्या होगा, जिस तरह मूव फ्रॉम कोल्ड एरियाज टुवर्ड्स वार्म एरियाज, कमर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वार्म एरियाज की जगह क्या हो जाएगा, कोल्ड एरियाज हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। वेयर थिक की जगह क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, थिन कोल्ड्स, यानी वेयर थिन एंड कोल्ड क्लोज। जैसे हम क्या यूज़ करेंगे, रूह अफ़ज़ा वगैरह, ठंडी टाइम जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की मशहूरत मैं नहीं दूंगा, तो ठंडी टाइम शरबत होती है, पाकोला, इस तरह के पास दूसरे जूसेस, लेमन जूसेस, ठीक है, लिमका वगैरह, जो डिफरेंट आपके पास मशरूबात हैं, गर्मी के अंदर वो यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे अच्छी जो हमारे पास मशरूब है वो लस्सी। तो लस्सी का इस्तेमाल गर्मियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी और हमारा सेहत सही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास थर्मो रेगुलेशन इन मेमल्स, जिसके मैन में हमने सर्दी गर्मी दोनों डिस्कस की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।